गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुनील सर, कटिहार से, साइंस टीचर। आज हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 5 डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के कुछ नाम पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टिलेशन मिक्सचर को शुद्ध करने का एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। इस प्रक्रिया के तहत, इस प्रोसेस के तहत 2 मिसेबल लिक्विड को अलग किया जाता है। 2 मिसेबल लिक्विड को अलग किया जाता है या फिर सॉल्यूशन कंटेनिंग डिसॉल्व सॉलिड। जिस सॉल्यूशन में सॉलिड घुला हुआ हो उसे अलग करने के लिए इस प्रोसेस का उपयोग किया जाता है ना। तो ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 मिसेबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय हीटिंग द मिक्सचर until the liquid with the lower boiling point vaporized. The vapor is then cooled, turning back into liquid. This process is known as distillation. यानी डिस्टिलेशन प्रोसेस में लिक्विड को हीट किया जाता है। हीट करने के बाद वह वेपर में बदलता है और वेपर इस कंडेंसेशन के द्वारा वह एक कॉनिकल फ्लास्क में आता है, जहां उसको कूल करके पुनः वाटर में बदला जाता है। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम मिक्सचर को शुद्ध करते हैं, चाहे तो मिसेबल लिक्विड हो या फिर किसी सॉल्यूशन में डिजॉल्व सॉलिड हो, उसे हम इस प्रोसेस के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जरा देखिए, डिस्टिलेशन प्रोसेस को एक फिगर के माध्यम से हमने इसे दिखाया है। इसे लेबोरेटरी में करके देखा जा सकता है। इसके लिए देखिए, बहुत से सामग्री को लिया जाता है। पहले जरा देखिए, एक फ्लास्क है, गोल, ये शीशे का बर्तन है जिसका गर्दन बड़ा होता है। इसका नाम है फ्लास्क। फ्लास्क को एक स्टैंड से कस दिया जाता है। साइड में देखिए एक स्टैंड है, इस स्टैंड से इसे कस दिया जाता है। इसके बाद ऊपर में एक थर्मामीटर इसके अंदर डाल दिया जाता है और यहाँ पर कॉर्क से मुंह को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद जरा देखिए, फ्लास्क के गर्दन पर थोड़ा सा ऊपर में एक कटा हुआ भाग रहता है, ये नली उसमें से जोड़ा जाता है। उस नली को, इसको कहते हैं, ये कंडेंसर है इसको लिखे नहीं है, वाटर कंडेंसर है। यहाँ से इसको अटैच किया जाता है। इस वाटर कंडेंसर में एक कॉनिकल फ्लास्क भी एक ट्यूब के द्वारा, नली के द्वारा इसको जोड़ दिया जाता है। तो इसके बाद देखिए, यहाँ पर ये वाटर कंडेंसर जो है, इसको भी एक स्टैंड के द्वारा यहाँ पर कस दिया जाता है ना। वाटर कंडेंसर में 2 ट्यूब होते हैं। यहाँ देखिए, जिसको बोलते हैं वाटर आउटलेट, इस ट्यूब के द्वारा फिर जो है वेपर के रूप में ये बाहर निकलता है ना। एक दूसरा नली है, आप देखिए यहाँ पर, जिसको वाटर इनलेट भी कहा जाता है। अब जरा देखिए, ये सारा चीज़ समझ लीजिए। इसके बाद जो है फ्लास्क को एक ट्रैपेड स्टैंड पर रखा जाता है। यहाँ देखिए, जाली, तार की जाली वाला एक ट्रैपेड स्टैंड होता है, इस पर फ्लास्क को रखा जाता है। फ्लास्क के नीचे बर्नर रखा जाता है। बर्नर, ज्वालक यहाँ रखा जाता है। बर्नर को जब जलाया जाता है तो इसके हीट से इस फ्लास्क में रखे हुए मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को यहाँ रखा जाता है, उसको हीट किया जाता है। हीट करने के बाद ये जो है, अब जरा देखिए, इसमें
वाटर भी चूँकि मिला हुआ है इसमें, तो होता क्या, वाटर हीट करने पर वाटर जो है वह वेपर के द्वारा बाहर निकल जाता है ना, वाटर बाहर निकल जाता है। और इसके साथ यहाँ जो एसीटोन है जो मिला हुआ रहता है, वह एसीटोन यह भाप बन करके यहाँ पर ये कॉनिकल फ्लास्क में जमा हो जाता है। तो वाटर अलग हो जाता है और एसीटोन अलग हो जाता है, दोनों लिक्विड ही है। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है टू मिक्सेबल लिक्विड, टू मिक्सेबल लिक्विड जो पानी में घुलता नहीं हो, है ना, वह अगर मिला हुआ है तो उसको इस प्रोसेस के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा हम किसी सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड सबस्टेंस घुले हुए हों, उस पदार्थ को भी हम इस प्रोसेस के द्वारा अलग कर सकते हैं। डिस्टिल वाटर का भी नाम आपने सुना होगा। डिस्टिल वाटर यानी दवाई में वह वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखे होंगे सूखे एंटीबायोटिक जो होते हैं बोतल में, उसके साथ एक प्लास्टिक के पाउच में वाटर रहता है, वह वाटर डिस्टिल वाटर रहता है ना, बिल्कुल शुद्ध पानी रहता है। और उस शुद्ध पानी को सुई से निकाल करके दवाई में, सूखे दवाई में डाल दिया जाता है, उसको मिला करके फिर रोगी को डाल दिया जाता है ना। तो वहाँ पर डिस्टिल वाटर का उपयोग होता है। इसके बाद डिस्टिल वाटर का उपयोग आप बैटरी में भी देखे होंगे, बैटरी में डाला जाता है पानी, वह भी डिस्टिल वाटर का ही पानी रहता है। डिस्टिल वाटर को पिया नहीं जा सकता है ना, क्योंकि उसके सारे मिनरल्स को निकाल दिया जाता है ना, निकाल दिया जाता है, वह बिल्कुल तीता हो जाता है। डिस्टिल वाटर बिल्कुल शुद्ध पानी होता है, प्योर वाटर होता है ना। यह करंट का कंडक्टर भी नहीं होता है, करंट का कंडक्टर नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा हम शुद्ध पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। ए मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के द्वारा हम एसीटोन और वाटर को मिश्रण को अलग कर सकते हैं। बिकॉज देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफर सफिशिएंटली, क्योंकि दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वह अलग अलग होता है। एसीटोन बॉइल्स एट अबाउट 56 डिग्री सेंटीग्रेड। एसीटोन जो है 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर खौलता है, उबलता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सी, जबकि वाटर जो 100 डिग्री सी पर था, यानी 56 डिग्री सी पर जो है हीट करने पर एसीटोन जो है इसमें से निकल करके यहाँ फ्लास्क में जमा हो जाता है ना, और नीचे में वाटर बच जाता है। वाटर को उबलने के लिए 100 डिग्री सी चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। A large difference in boiling points allow one liquid to vaporize before the vapors of the other liquid are forming significant amount। इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण अमाउंट में, एक उचित मात्रा में इस प्रोसेस के द्वारा हम वाटर को अलग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जो मिक्सचर है उसको हम अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में पढ़े। बहुत से प्रोसेस दिया है जिसके तहत हम लोग मिक्सचर को अलग अलग कर सकते हैं, और भी प्रोसेस को हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।